राजनीति तो मेलोडी पे होनी चाहिए, सबका साथ और सबका विनाश। न पढ़ूंगा न किसी को पढ़ने दूंगा। शिक्षा को जिस तरह से पहले भगवाकरण किया, तो ये लोग कह रहे हैं कि आरएसएस ने भगवाकरण कर दिया, ये कर दिया। आपने जो 70 साल तक मुस्लिमकरण किया था, आप जो मुसलमानों के समर्थन में जाते थे, आपने हमारे मंदिरों की कभी रक्षा नहीं करी। तेलंगाना, हिमाचल, राजस्थान, तीनों जगह। अरे हम तो सब झूठ हैं, हम तो सब झूठे हैं। आप सच्चे हैं, कांग्रेस सच्ची है। नहीं, क्या 21 से पहले क्या 2014 से पहले ये सब नहीं होता था? लेकिन उसके लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन प्लीज। क्या उनके होने के बाद में भी पेपर लीक हो रहे हैं? इसमें मैं किसी गवर्नमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रही हूं, लेकिन आप ये बताइए इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा लेने से पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे या किसी नए शिक्षा मंत्री के आने से पेपर लीक बंद हो जाएगा? क्यों हिला डाला ना? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। सवाल को मैनिपुलेट मत कीजिए, मेरा सवाल है, मैं आपसे पहले इस्तीफा मांगूंगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा देने से आगे कोई पेपर लीक नहीं होगा? क्या उनसे पहले कोई शिक्षा मंत्री नहीं था? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा राजनीति तो मेलोडी पे होनी चाहिए, इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदार कोई नहीं है, पंडित नेहरू जी चले गए, मैं तो धन्यवाद करूंगा सर झुका के पंडित नेहरू जी का इन्होंने नाम नहीं लिया कि वो जिम्मेदार थे। गजब टोपीबाज आदमी हो। सबका साथ और सबका विनाश, ना पढ़ूंगा ना किसी को पढ़ने दूंगा। विश्व गुरु हैं साहब, हम एक पेपर ढंग से करा नहीं सकते पर विश्व गुरु हैं हम, मेलोडी बांटते घूम रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। कारण क्या है कि एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने पूरी तरह से, जो इनएफिशिएंट लोग हैं, नॉन कैपेबल लोग हैं, केवल आरएसएस और बीजेपी की बैकिंग होनी चाहिए, अंधभक्त होने चाहिए, और कोई सवाल उठाए तो उसको पाकिस्तानी कह दो, उसको देशद्रोही कह दो, उसको जॉर्ज सोरोस का एजेंट कह दो, उसको डीप स्टेट कह दो। अरे तुमसे वेबसाइट हैक हो रही हैं, पेमेंट के मॉडल नहीं खुल रहे हैं, सीबीएसई जैसी संस्थान का भट्टा बैठा दिया, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को याद होगा यूपीएससी में एक चेयरमैन आए थे मनोज जोशी, याद है आप लोगों को? एक साल पहले 15 दिन में रिजाइन देकर भाग गए। एसएससी हो, यूपीएससी हो, सबका पूरा इन्होंने पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। आज जो मुद्दा है वो पूरी तरह से शिक्षा को जिस तरह से पहले भगवाकरण किया, और आज भाजपा और आरएसएस के इनकैपेबल लोगों को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मेरे से दुगना समय बोला, ये राजनीति करना चाहते, मैं राजनीतिकरण नहीं करने दूंगा, पर सत्य सत्य रखूंगा। 2006 में एम्स का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, कोई एक्शन नहीं लेता, किसी को जिम्मेदार नहीं करती। 2007 के अंदर आईसीएआई का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार किसी पे एक्शन नहीं लेती, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती। क्लैट का पेपर 2009 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, किसी पे जिम्मेदारी नहीं ठहराती है। एआईट्रिपल का पेपर 2011 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस के लोग पाए जाते हैं, बाइजक बरी हो जाते हैं। एसएससी का पेपर 2013 के अंदर लीक होता है, एक भी व्यक्ति नहीं जाता है। 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, पेपर लीक के ऊपर आप सब स्टूडेंट्स हैं। पहली बार देश में पेपर लीक पे डेजिग्नेटेड कानून कब बना? मोदी सरकार के अंदर पहली बार डेजिग्नेटेड कानून बना, जिसके तहत अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है और 5 करोड़ तक 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना हो सकता है, जिसके कानून का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। क्यों नहीं इन्होंने 70 सालों तक जाके एक भी बार कानून बनाया पेपर लीक पे? क्योंकि ये उससे पैसा कमाते थे और इनके खुद के नेता इसके अंदर पकड़े जाते थे। ये इनका राजस्थान का चीफ है, ये जेल के अंदर बैठा था जब राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुआ था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में 5 सालों में 18 पेपर लीक हुए, चाहे वो रीट की घटना हो, चाहे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की घटना हो। अभी एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विनोद जाखड़ जी 2015 में अपनी जगह किसी और को पेपर बैठाया था। जयपुर गांधीनगर थाने में यह मामला भी दर्ज है, वो उसके लिए जेल भी रहे थे। तो आप ये देख लीजिए कि पेपर लीक करने वालों को और अपनी जगह दूसरे एग्जाम में बैठाने वालों को ये कांग्रेस ही जवाब दे रही है ना उनको। शाबाश बेटा। आरएसएस का कोई मतलब नहीं एजुकेशन का, पूरी की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो कमान है वो आरएसएस और बीजेपी के तमाम भ्रष्ट लोगों ने कब्जा कर लिया है। अरे माफिया पूरे गिरोह भाजपा के और आरएसएस के लोग हैं। रुक तेरे को बात। सर मैं बहुत देर से सोच के बैठा था कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, बट जब आपने आरएसएस का नाम लिया तो मेरा ना माइंड चेंज हो गया कि यहाँ भी आप राजनीति करेंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आरएसएस की फुल फॉर्म के अलावा कुछ और बता सकते हैं आरएसएस के बारे में? आरएसएस का एक एक प्रचारक एक एक स्वयं सेवक अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। एक एक प्रचारक अपना घर बार, माँ बाप बहन सबको छोड़ के आता है अपनी देश सेवा के लिए, और आप यहाँ पर भी आके राजनीति कर रहे हो। मैं चाहता था कि मैं प्रदीप जी से क्वेश्चन पूछूं, पर यहाँ पर भी आप आके राजनीति कर रहे हो। सर ये आपकी राजनीति कब तक चलेगी? आरएसएस वो संगठन है जिसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। आरएसएस वो संगठन है जो अंग्रेजों की मुखबरी करता था। जो आरएसएस वो संगठन है जिसने कांग्रेसी जो भ्रष्टाचारी जो ब्रिटिशर्स की मुखबरी करते थे, जिसको बनाने वाला ब्रिटिशर था, उसको एक्सपोज किया। आरएसएस वो संगठन है जिसने प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या के अंदर बनाने के लिए 70 सालों तक संघर्ष करा। ये इनकी सच्चाई है। ये अर्बन नक्सली ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज हो गए नीचे तक एक्सपोज। सवाल सुनिए प्लीज। आरएसएस मैंने कहा था मुझे पहले आलोक जी, हाफिज सईद की गुलामी करने वाले लोग, हिंदू आलोक जी कहने वाले लोग, ये इनकी सच्चाई है।
आलोक जी, इसीलिए मैंने कहा था सवाल सुन लीजिए बच्चों के बीच में होगा। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। मैं ये शो नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं ये शो हाईजैक नहीं होने दूंगी। देखो जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये पेपर की बात हो रही है, एग्जाम लीक की, तो गवर्नमेंट कर रही है ना, उसके ऊपर एक्शन ले रही है गवर्नमेंट भी। एकदम से गवर्नमेंट को क्या करते हैं सर? आई एम गोल्ड स्मिथ ज्वेलरी का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस विषय के ऊपर आए ना, उसके बारे में बात करें। अब किसी भी विषय को लेकर कोई मान लो आत्महत्या कर लेता है, या कोई जिंदगी में हमारे साथ भी तो बहुत मुश्किलें आई होंगी, तो ये बात थोड़ी है कि आप एक उसके लिए हमें दुख है जिस बच्चे ने भी करा, बच्चों ने तैयारी करी, उनको लगता है अभी सिद्ध तो नहीं हो गया ना, ये लीक हो गया है, सिद्ध तो नहीं हुआ ना, उसके लिए कोर्ट बात कर रही है, कोर्ट पे चल रही है ना बात। तो ये लोग कह रहे हैं कि जी आरएसएस ने भगवाकरण कर दिया, ये कर दिया। आपने जो 70 साल तक मुस्लिमकरण किया था, आप जो मुसलमानों के समर्थन में जाते थे, आपने हमारे मंदिरों की कभी रक्षा नहीं करी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक साथ सर, वो बच्ची का भी सवाल लेने दीजिए, उसके बाद आप लोग लड़ते रहिए। अंजना मैम, मेरा सवाल वरुण चौधरी। तो अगर आप यहाँ तक डिबेट वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लास्ट तक बने रहिए, काफी ज्यादा मजा आने वाला आपको इस डिबेट वीडियो को देख करके, इसलिए लास्ट तक जरूर से बने रहिए। जहाँ पे आलोक शर्मा से जब जनता क्वेश्चंस पूछना शुरू करती है तो आलोक शर्मा का बुरा हाल हो जाता है, और उसके बाद वो जनता पे जो आरएसएस का होने का, बीजेपी के प्रवक्ता होने का, ये सारे आरोप, जैसा कि आप सभी को पता है कि इनका इतिहास रहा है सारे आरोप लगाने का, तो यहाँ भी वही सेम चीज करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जनता भड़क जाती है और इनको भागने पर मजबूर कर देती है। तो आप बस मजेदार है डिबेट वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। जी से है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार में HPSSC का एग्जाम लीक होता है और पूरा का पूरा एग्जाम डिसॉल्व कर दिया जाता है। उसके लिए NSCUI हिमाचल के अंदर कोई एग्जाम लीक नहीं, आप बताइए कि लीक है, दिखाइए। ना कर्नाटक में, ना हिमाचल में, ना तेलंगाना में, तीनों सरकारों में एक भी पेपर। तेलंगाना, हिमाचल, राजस्थान, तीनों जगह। राजस्थान में जब हुआ था हमने सख्त कानून बनाया, और पूरे देश में यहाँ पढ़े लिखे आप कानून बना देते हैं, आप कानून बना देते हैं। आप एनडीए को खेलते हैं, आप एनडीए को खेलते हैं, आप कभी भी आप एनडीए को खेलते हैं, आप अपनी सरकार के लिए। अरे हम तो सब झूठे हैं, हम तो सब झूठे हैं। आप सच्चे हैं, कांग्रेस सच्ची है, NSCUI सच्ची है। अरे देवा, आप लोग अपने आप को नहीं खेलते कभी, आप क्यों अपने लिए सवाल उठाते? राजस्थान में रीट का एग्जाम, सुनो मेरी बात, आप छात्र नीति की बताता हूं, झूठ बोल रहे हैं, पेपर लीक नहीं हुआ है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मेरा सवाल ये है कि जब बच्चों से ऑनेस्टी की उम्मीद की जाती है तो एजुकेशन अथॉरिटीज से की अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाएगी? जोर से ताली बजाइए इस पर। बच्चों की ऐसी चेकिंग करते हैं, कपड़े, चप्पल, सब कुछ देखते हैं, और एक टीचर आराम से आता है, सारा क्वेश्चंस लिखता है उंगली से। ये आपको आरएसएस के बच्चे लग रहे थे सर? इसीलिए मैं कहती हूँ सर, मत कीजिए। जो लोग ग्रुप के थे वो मैंने कहा, अपने सबके व्यू पॉइंट्स होते हैं ना। बच्चे जब एक बारी बारी से, अब तो कम से कम इज्जत कीजिए जो उस बच्ची ने कहा है। आप तब से ये बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए। मेरे को ये बताइए, 2021 के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर बने, 2014 के अंदर भाजपा की सरकार बनी, क्या 21 से पहले, क्या 2014 से पहले ये सब नहीं होता था? लेकिन उसके, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन प्लीज सर। क्या उनके होने के बाद में भी पेपर लीक हो रहे हैं? इसमें मैं किसी गवर्नमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप ये बताइए इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा लेने से पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे, या किसी नए शिक्षा मंत्री के आने से पेपर लीक बंद हो जाएगा? लोकतंत्र में जवाब देते हैं। ये है आज का युवा, देखिए हर तरह के सवाल है। अरे गुरु, आप ही के पास आ रही हूँ बारी बारी से, बारी बारी से। हाँ, अब बारी बारी से, ठीक है आलोक जी, आप पहले जितने सवाल आपसे थे उसका जवाब दीजिए। देखिए, जहां हमारी 3 जगह सरकार है, चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटक हो और हिमाचल हो। हिमाचल में जिस पेपर का आउट होने की बच्ची ने बात की, हमारी सरकार आने से 2.5 महीने पहले की बात है, उसमें डीजी सस्पेंड हुआ। हमने आकर डीजी को हटाया क्योंकि पुलिस की कहीं ना कहीं संलिप्तता जांच में कमजोर थी। इसके बाद बात आती है जो अभी पीछे की बच्ची ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों लिया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा आप, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। कौन है ये पागल आदमी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, मैं आपसे सहमत देने का ये तरीका नहीं। बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। इतनी शर्म की बात है, अगर नेपाल के, इतनी शर्म की अगर बात है, आप नेपाल के प्रधानमंत्री को अरेस्ट कर लेंगे, ये देशद्रोही लोग हैं। इधर आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, आराम से, आराम से। वो अपना पक्ष रखते हैं, आप बैठिए, बच्चों को बात कांग्रेस अर्बन नक्सली है, इस देश के युवा को गाली देते हैं, इस देश के युवा को मुखार बनाते हैं। मैनिपुलेट मत कीजिए, मेरा सवाल है, मैं आपसे पहले इस्तीफा मांगूंगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा देने से आगे कोई पेपर लीक नहीं होगा? क्या उनसे पहले कोई शिक्षा मंत्री नहीं था? बेटा आपने गारंटी, 1 मिनट, अब इनसे मत भिड़िए ना, इनसे मत